माँ, भाभी कब आएंगी? अरे दिया बेटा, थोड़ा सब्र रख, वो लोग निकल गए हैं, रास्ते में होंगे। दोनों माँ बेटी बेसब्री से अपने घर की बहू और भाभी का इंतजार कर रही होती हैं। थोड़ी देर में एक बड़ी सी गाड़ी उनके छोटे से घर के बाहर आकर रुकती है, जिसे देख दिया जल्दी से गाड़ी के पास जाती है और अपनी भाभी को गाड़ी से उतारती है। वहीं भावना अपने छोटे से घर में अपनी बहू पर फूल बरसाकर उसका बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। वर्णिका बहू, तुम अपने आप को इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझना। जैसे हमारे लिए हमारी दिया है, वैसे ही आज के बाद तुम हो। मैं और ये तुम्हारे सास ससुर बाद में, पहले तुम्हारे माँ बाप हैं। और भाभी, मुझे भी आप अपनी छोटी बहन समझना। अब आप आ गई हो ना, देखना हम दोनों मिलकर कितनी मस्ती करेंगे। अपने लिए अपने ससुराल वालों का इतना प्यार देख वर्णिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं तो कभी अपनी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिलेगा। वर्णिका एक अमीर फैमिली से थी, वहीं वर्णिका के ससुराल वाले गरीब परिवार से थे। वर्णिका और शैलेश की लव मैरिज हुई थी। गरीब ससुराल मिलने के बाद भी वर्णिका अपने ससुराल में हंसी खुशी से रह रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं कि तभी एक दिन शैलेश घर आता है और खुशी के मारे वर्णिका को गोद में उठा लेता है। ये क्या कर रहे हैं? नीचे उतारिए मुझे, मैं गिर जाऊंगी। जब मैं तुम्हें खुशखबरी दूंगा ना, तो तुम गिरने की बजाय हवा में उड़ोगी। अरे पागल, क्या कर रहा है? बहू को नीचे उतार। ऐसी हालत में उसे ऐसे उठाना ठीक नहीं है। ऐसी हालत मतलब ये भैया, भाभी को 2 दिनों से लगातार उल्टियां हो रही थी और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए थे और हमें पता चला कि भाभी प्रेग्नेंट है। क्या कहा तुमने? तुम सच कह रही हो? मैं पापा बनने वाला हूँ। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तूने मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी 2 खुशियां दी हैं। वर्णिका प्रेग्नेंट हो गई और दूसरी तरफ मेरा प्रमोशन हो गया। माँ, मैं जूनियर पोस्ट से सीनियर पोस्ट पर पहुंच गया हूँ और मेरी सैलरी में भी बहुत बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। क्या कहा बेटा तूने? तू सच कह रहा है? मैं तो जानती थी कि मेरी बहू लक्ष्मी है। इसके कदम पड़ते ही हमारे घर में तो खुशियां ही खुशियां आ गई। अब देखना माँ, मैं जल्दी से पैसे जोड़कर आप सबके लिए एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और फिर हमें इस छोटे से घर में नहीं रहना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब शैलेश अपने नए घर के लिए धीरे धीरे पैसे जोड़ने लग जाता है। एक दिन शैलेश अपना सारा काम खत्म कर जैसे ही घर आता है तो देखता है कि वर्णिका मिट्टी के चूल्हे पर खांसते हुए खाना बना रही है। ये क्या वर्णिका, ऐसी हालत में तुम खाना क्यों बना रही हो? अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो कौन बनाएगा? दिया भी तो अपनी पढ़ाई में बिजी रहती है और माँ जी को तो मैं इस उम्र में खाना बनाने नहीं दे सकती। वर्णिका की बात सुन और उसे चूल्हे पर खांसता हुआ खाना बनाता देख शैलेश अपने बीते कल में पहुंच जाता है। तुम सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हो वर्णिका। मैंने तो तुम सब लोगों के लिए खीर भी बनाई है। तुम लोग बैठो, मैं अभी लेकर आती हूँ। वर्णिका किचन में खीर लेने के लिए चली जाती है। वहीं प्यास लगने पर शैलेश किचन में पानी लेने के लिए जाता है, जहां वो देखता है कि कैसे वर्णिका गर्मी के मौसम में आराम से इंडक्शन पर खाना बना रही है। इन सभी चीजों को याद करते हुए शैलेश, कहाँ पहले मेरी वर्णिका इंडक्शन पर आराम से खाना बनाती थी और कहाँ अब इस गर्मी में ऐसी हालत में चूल्हे पर खाना बनाना पड़ता है। अब चाहे कुछ भी हो, मैं वर्णिका के लिए गैस वाला चूल्हा ला कर रहूंगा। शैलेश घर के लिए जोड़े गए पैसों में से कुछ पैसे लेता है और उनसे वर्णिका के लिए गैस वाला चूल्हा ले आता है। इसकी क्या जरूरत थी? मैं चूल्हे पर आराम से खाना बना तो रही थी। आपने इसमें पैसे क्यों बर्बाद किए? इसमें पैसे बर्बाद करने वाली कौन सी बात है बहू? अच्छा हुआ कि शैलेश गैस वाला चूल्हा ले आया, वरना मैं तो उसे बोलने वाली ही थी। अब तो तू आराम से इस पे खाना बना सकती है। वर्णिका के ससुराल वालों के साथ साथ उसका पति भी उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता था, जिसके बाद वर्णिका आराम से उस गैस वाले चूल्हे पर खाना बनाती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और वर्णिका शैलेश वर्णिका की मौसी से मिलने के लिए उनके घर जाते हैं। अच्छा हुआ तुम दोनों आ गए, कब से हम तुम्हें याद कर रहे थे। मौसी, क्या 1 गिलास ठंडा पानी और मिल सकता है? अरे बेटा, 1 गिलास क्यों, मैं बोतल ले आती हूँ। फिर जितना तेरा मन करे उतना ठंडा पानी पी लेना। वर्णिका की मौसी वर्णिका को ठंडे पानी की बोतल लाकर दे देती है, जिसके बाद वर्णिका सारे ठंडे पानी को पीकर खत्म कर देती है। अब जाकर थोड़ा चैन मिला है। गर्मी में बिना ठंडा पानी पिए तो रहा ही नहीं जाता। वर्णिका को इस तरह ठंडा पानी पीता देख और उसकी बातें सुन शैलेश फिर से बीते पलों में खो जाता है। ये ले तेरी कोल्ड ड्रिंक। अरे यार, ये कैसी कोल्ड ड्रिंक है? भला इतनी गर्मी में इतनी गर्म कोल्ड ड्रिंक कौन पीता है?
गर्मी के मौसम में तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक और ठंडा पानी न पिया तो फिर गर्मी के मौसम में रहने का क्या ही फायदा। मैं तो गर्मी के मौसम में खाने के बिना तो रह सकती हूँ, लेकिन ठंडी ठंडी कोल्ड ड्रिंक और ठंडे पानी के बिना नहीं। शादी के बाद मैं तो ये भूल ही गया था कि वर्णिका को तो ठंडा पानी पीने की आदत है। शादी से पहले वर्णिका जहां गर्म पानी को हाथ तक नहीं लगाती थी, वहीं अब उसे गर्म पानी पीना पड़ रहा है। मेरे लिए वर्णिका ने मेरे लिए अपनी फैमिली छोड़कर मुझ जैसे गरीब लड़के से शादी की, इसलिए अब मैं वर्णिका को उसकी हर खुशी दूंगा जिसके वो काबिल है। शैलेश वर्णिका से बेहद प्यार करता था, इसलिए अब वर्णिका के लिए घर में एक नया फ्रिज ले आता है। यह आप मेरी आंखें बंद करके मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सरप्राइज लेकर आया हूँ। शैलेश जैसे ही वर्णिका की आंखों पर से हाथ उठाता है तो वर्णिका अपने सामने नया फ्रिज देखकर हैरान रह जाती है। ये फ्रिज यहाँ कैसे आया? किसका है ये फ्रिज? अरे किसी और का फ्रिज हमारे घर में क्या करेगा? यह फ्रिज हमारा ही है। इस फ्रिज को मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मुझे पता है तुम्हें गर्मी के मौसम में सादा पानी पीने की आदत नहीं है। अब तुम आराम से ठंडा पानी पी सकती हो, और साथ ही साथ अब गर्मी की वजह से तुम्हारे जूस और फ्रूट्स खराब भी नहीं होंगे। अपने पति को अपने लिए इतना करता देख वर्णिका बहुत खुश होती है। वहीं वर्णिका की प्रेगनेंसी के चलते कभी शैलेश उसके लिए उसकी मनपसंद खाने पीने की चीज लाता तो कभी कपड़े। वहीं वर्णिका की सास ननंद उसके लिए तरह तरह के खाने पीने की चीज बनाती हैं और उसका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन गर्मी की वजह से उसकी तबीयत धीरे धीरे खराब रहने लगती है। गर्मी की वजह से उसके चेहरे और हाथ पैरों पर दाने निकल आते हैं। डॉक्टर, वर्णिका ठीक तो है ना? उसके चेहरे और हाथ पैर के ऊपर ये दाने कैसे निकल आए? और कल तो उल्टियां भी हो रही थी। ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है, बस गर्मी की वजह से इनके हाथ पैरों पर दाने निकल आए और इन्हें उल्टियां हो रही। जितनी जल्दी हो सके घर में एक कूलर या एसी लगवा लीजिए। ऐसी गर्मी के मौसम में एक प्रेग्नेंट लेडी का एक पंखे के अंदर गुजारा नहीं हो सकता। मेरे पास तो इस वक्त इतने पैसे नहीं है कि मैं एक एसी ला सकूं, लेकिन मैं वर्णिका के लिए कूलर तो ला ही सकता हूं ना। शैलेश अब अपनी जमा पूंजी से वर्णिका के लिए एक बढ़िया सा कूलर लेकर आता है, जिसकी ठंडी ठंडी हवा के सामने बैठकर वर्णिका को काफी सुकून मिलता है। इस कूलर के सामने बैठकर तो काफी अच्छा लग रहा है और अब तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश करूंगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब वर्णिका की डिलीवरी के दिन करीब आ जाते हैं। वर्णिका एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और इसी के साथ शैलेश के अच्छे काम की वजह से उसकी सैलरी में और इंक्रीमेंट हो जाता है, जिसके चलते शैलेश अब सिर्फ कुछ हफ्तों में अपने परिवार के लिए एक बड़ा सा घर खरीदता है, जिसमें उसके परिवार के सुख सुविधा की सारी चीजें होती हैं। बहू, इस हल्दी के पानी में अपने हाथ डुबाकर घर की दीवार पर अपने हाथ की छाप जोड़ दे। माँ जी, ये तो नई नवेली दुल्हन के साथ किया जाता है ना, और ये रस्म तो मैंने पहले ही कर ली थी। ये रस्म मैं तुझसे बहू के तौर पर नहीं बल्कि इस घर की लक्ष्मी के तौर पर करवा रही हूँ। बहू, तू हमारे घर की लक्ष्मी है। तेरे आते ही हम सब लोग उस गरीबी के दलदल से बाहर निकल आए। भाभी, जहाँ हम लोग पहले चूल्हे पर खाना बनाते थे, वहीं आपके आते ही गैस चूल्हा आ गया। जहाँ पहले हम लोग गर्मी में गर्म पानी पीते थे और गर्मी में बिना ठंडी हवा के रहते थे, वहीं आपकी वजह से हमें फ्रिज का ठंडा पानी और कूलर की ठंडी हवा नसीब हुई। मेरा इंक्रीमेंट पर इंक्रीमेंट हुआ और मैंने इतना बड़ा घर लिया। ये सब सिर्फ तुम्हारे और हमारी इस बेटी के शुभ कदमों की वजह से ही हुआ है। माँ, वर्णिका के साथ साथ मेरी बिटिया के भी हाथ के छाप इस घर की दीवार पर जरूर लगवाइएगा। अपने ससुराल वालों से अपने और अपनी बेटी को इतना मान सम्मान मिलता देख वर्णिका बहुत खुश होती है, जिसके बाद अब सभी हंसी खुशी अपने नए घर में रहते हैं।